दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप लोगों ने इससे पहले फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं तो आपके साथ एक ऐसा वाकया जरूर हुआ होगा कि आप कहीं गाफिल बैठे होंगे, अपनी मसरूफियात में मगन होंगे, लेकिन जब आप एकदम से अपनी प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर एक ऑर्डर एक्टिव है और ऑर्डर को एक्टिव हुए हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है। अगर आप लोगों में से वो लोग जिनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे या फिर आप लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी गिग्स रैंक नहीं हो रही या फिर आपको ऑर्डर्स भी अभी तक नहीं मिले, तो बहुत जल्द आपको ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। आपके साथ भी ऐसा ही एक केस होने वाला है। तो आज की वीडियो आपके लिए प्रॉपर प्रैक्टिकल और एक ऐसा लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि चूंकि मैं मल्टीपल प्रोफाइल्स के ऊपर काम करता हूं तो एक प्रोफाइल के ऊपर मेरे साथ ऐसे ही हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको रियल टाइम के ऊपर कुछ ऐसे केसेस लेकर आता हूं कि जो आपको हमेशा आपके फ्रीलांसिंग करियर में बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और ये चीज़ें आपको मैंने गलतियां की हैं तो वो हमेशा उनको सुधार कर आपको मैं बताता हूँ ताकि आप इन गलतियों का सामना ना कर सकें। याद रखिएगा कि समटाइम कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर जो बायर होता है वो आपको ना कोई सवाल करता है ना कोई रेट्स पूछता है, बस अंधाधुंध एक ऑर्डर खुद ही क्रिएट करके खुद ही डिलीवर करके चीज़ों को आप तक पहुंचाकर गायब हो जाता है। और ऐसा ही मेरे साथ बहुत मर्तबा हुआ है, लेकिन ये जो केस है ये आपके साथ मैं शेयर करना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा मामला होता है, कोई ऐसा केस होता है तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। और ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसा ऑर्डर कि जिसका सिर्फ एक दिन का हो, ठीक है, वो ऑर्डर सिर्फ एक दिन के लिए दिया हो और आपने उस एक दिन के अंदर आपने उसको रेडी भी करना है, उसके बाद आपने टाइमली डिलीवर भी करना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं लैपटॉप के ऊपर लेकर जाऊंगा प्रोफाइल के ऊपर और उसमें से वो केस आपको बताऊंगा कि वो ऑर्डर किस हवाले से था और एक दिन के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें उसमें कवर करनी थी और फिर मुझे वहां पर ऑर्डर डिलीवर करना था। तो एक ऐसा म्यूजिक आर्टिस्ट आया जिनको उनके म्यूजिक का विजुअलाइजर चाहिए था। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे अक्सर कुछ ऐसी वीडियोज होती हैं जिसके ऊपर देखने तो कुछ नहीं मिलता लेकिन कुछ वेव्स ऊपर नीचे होती हैं या फिर उसमें से जो है वो कुछ ग्लिटरिंग या विजुअल कुछ ऐसे वेरिएशंस आती हैं, एनिमेशंस होती हैं कि जो उस म्यूज़िक को इंटरेस्टिंग भी बनाता है। और आजकल यही चल रहा है, जितने म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं वो हमेशा ऐसे भी अपने ट्रैक्स बनाते हैं कि जो लोग पसंद करें उनके ट्रैक को सुनते हुए और उसकी एक अच्छी वाइब भी जाती है सुनते हुए। तो क्लाइंट आया मेरी प्रोफाइल के ऊपर, उसने ऑर्डर डिलीवर कर दिया। मैंने जब दूसरी प्रोफाइल से फ्री होकर जब इस प्रोफाइल के ऊपर मैंने जब नज़र दौड़ाया तो पता चला कि ऑर्डर को एक्टिव हुए हुए 6 घंटे गुजर चुके हैं और जबकि वो ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक दिन का है। तो मुझे फ़ौरन से काम करना था। देखा क्लाइंट ऑफलाइन है, ना क्लाइंट से कोई कम्युनिकेशन हो पा रही है, ना उसने कोई मुझे रिस्पॉन्ड करना है, कुछ भी नहीं। मतलब कि मुझे ऑल टू ऑल कुछ भी करके वो डिलीवर करना ही करना है। तो जबकि मैंने देखा तो आइए बल्कि स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। बात है इसी दौरान अगर बैकग्राउंड को मैंने कुछ लाइटिंग्स की हैं, ये कुछ प्लान्ड नहीं थी, अभी एकदम कुछ लाइट्स पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि आज बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो अगर आप लोग ये बैकग्राउंड पसंद करते हैं तो इसको मैं प्रॉपरली सेटअप करूंगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जी दोस्तों लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूं। दोस्तों देखिएगा ये मेरी एक गिग है जिसके ऊपर मैं विजुअलाइजर्स बनाता हूं और डिफरेंट म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ के लिए मेरे पास कुछ एक दो लोग हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मैं खुद भी कर सकता हूं और डिफरेंट ऐसे काम मैं कर सकता हूं जो कि मैं किसी भी हवाले से जॉब को फुलफिल कर क्वालिटी सर्विस या क्वालिटी डिलीवरी में दे सकता हूं। तो ये एक ऐसी मुझे जॉब मिली जिसके ऊपर ऑडियो स्पेक्ट्रम कहते हैं या विजुअलाइजर्स कहते हैं, म्यूज़िक विजुअलाइजर्स या ऑडियो विजुअलाइजर्स। तो ये बनाना था। अब इसके बाद क्लाइंट ने मुझे तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स मुझे दे दिए थे और उसके बाद वो गायब हो गया। 6 घंटे बाद जब मैंने देखा तो चीज़ें सारी डिलीवर हो चुकी हैं लेकिन मैं गायब हूँ। 6 घंटे बाद आके मैंने फिर काम शुरू किया और विद इन 10 आवर्स वो काम कर वो मैंने डिलीवर कर दिया। $30 का ये ऑर्डर था। तो उसके अंदर क्या करना था, मुझे विजुअलाइजर ऐड करना था और वो उस म्यूज़िक का जो लिरिक्स थे वो मुझे बिल्कुल जो उसका ट्रैक है उसके हिसाब से मुझे वो जो टाइटल है, सब टाइटल है या लिरिक्स हैं वो मुझे उनको अलाइन करना था ताकि वो एक अच्छा विजुअलाइजर बने। तो क्लाइंट ने क्या किया था, लिरिक्स सारे मुझे भेज दिए थे और कुछ इमेजेस, अपने लोगोज और ट्रैक ये भी मुझे भेज दिया था। उसके बाद उसके कुछ डिटेल्स बना दिए कि यार कवर आर्ट क्या होना चाहिए, साउंड ट्रैक, लिरिक और टाइटल क्या था उस साउंड ट्रैक का वो और लोगो, सारी चीज़ें उसने मेंशन कर दी और मुझे क्या करना था, बनाना था।
अब याद रखिएगा ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ मकसद ये था, कभी भी ऐसा कोई केस हो कि जिसके ऊपर आपके पास काम करने को ज़्यादा है और आपके पास टाइम कम है, तो एटलीस्ट आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ बनाकर आपने इनबॉक्स के अंदर अपने बायर को भेजना ज़रूरी है, ताकि वो जब वो फारिग हो तो वो देखकर आपको रिस्पॉन्ड कर सके। अगर टाइम कम है, आपकी डिलीवरी लेट हो रही है, आपने क्या करना है कि आपने वो डिलीवरी दे देना है और उसके बाद आपने इस बात को मेंशन करना है कि अगर कोई, चूंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, टाइम कम था, तो मैंने इसको फाइनल करके आपको डिलीवर कर दिया है। अगर कोई इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो डू लेट मी नो इन इनबॉक्स, ठीक है। सम टाइम उनको नहीं पता होता, वो डायरेक्ट वहीं से ही रिवीजन भेज देते हैं, तो नो प्रॉब्लम। डिवीजन के अंदर आप, अगर आपका टाइम लेट हो चुका है तो वो लेट का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन आप रिवीजन के अंदर जो है वो बात क्लियर कर सकते हैं। अब एक दिन चूंकि बहुत कम है, उसने ऑर्डर दे दिया है, तो आप उनको ये कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं। 3 दिनों के बाद, 3 दिनों तक आपका टाइम होता है कि आप ऑर्डर कैंसिल करें या एक्सेप्ट करें, तो 3 दिनों से पहले मैं वो काम आपको रिवाइज करके दे दूंगा। बहरहाल मैंने क्या किया, पूरा ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया, बना लिया। बनाने के बाद उसको मैंने विद इन 6 आवर्स के बाद मैंने शुरू किया था। 3 to 4 आवर्स के अंदर वो काम मैंने सारा कर लिया। मैंने विजुअलाइजर ऐड कर दिया, उसके अंदर लिरिक्स ऐड कर दिए, पूरा ट्रैक बनाया, उसको रेंडर किया। रेंडर करने के बाद उसको मैंने डिलीवर किया। अब जब मैंने वो डिलीवर किया तो हुआ ये कि उसने कहा कि टाइटल मैंने पहले गलत भेजा था और एक्चुअल टाइटल ये है, और उसने मुझे बाद में भेज दिया। जब उसने बाद में भेजा तो फिर मैंने क्या किया, जब उसने मुझे बाद में भेजा तो फिर मैंने एक्चुअल टाइटल को वहाँ पर ऐड किया, ऐड करके दोबारा रेंडर करके भेज दिया, ठीक है। अब उसके बाद चूँकि मेरे डिलीवरी का टाइम ख़त्म हो चुका था, तो मुझे मेरा वो लेट का साइन आ रहा था, तो उसको मैंने कहा कि मैं आपको ये डिलीवरी दे रहा हूँ, अगर इसमें कोई कंसर्न हो तो आप मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं। एनीवेज, बाद में जब मैंने ये चीज़ें देखी तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया और वो उनको पसंद आया। अब यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि मैं उस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह का बनाना था। ये पूरा म्यूज़िक है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप म्यूज़िक बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि, और चूँकि मैं वीडियो आपको दिखा नहीं सकता तो स्क्रीनशॉट आप देख लें कि इस तरह का मैंने बनाना था। बीच में ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स बेसिकली ब्लिंक करते हैं, ठीक है, और पूरा ट्रैक चल रहा होता है। ये जो वाइट कलर में टाइटल है, ये उसका लिरिक्स हैं, ठीक है। जैसे वो लिपसिंग या ट्रैक चल रहा होता है, ट्रैक के साथ साथ वो सबटाइटल्स चेंज हो रहे होते हैं। तो इस तरह डिलीवरी देनी पड़ती है। आप कभी भी कस्टमर के आने का वेट मत करें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके उनको डिलीवर ज़रूर करें, ताकि आपको हिट ना पड़े। टाइम कम है, बाद में वो कैंसिल कर सकता है, तो इसके अंदर आप एक क्लेम कर सकते हैं कि चूंकि बायर ने आपको टाइम कम दिया था और काम ज़्यादा था और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा था, तो ये आपके पास एक एज मिलता है। जबकि अगर इसके बाद भी आपने ऑर्डर सही तरह नहीं किया और वो कैंसिल कर लेता है, तो यहाँ पर आपको फिर भी हिट मिल ही जाती है। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके देकर इस बात को कवर कर लिया करें, ताकि बाद में वो डायरेक्ट आपके ऑर्डर को कैंसिल ना करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये किया कि उनको मैंने मुकम्मल डिलीवरी दी। अब चूँकि उसके बाद उसने टाइटल गलत भेजा था, तो मैंने टाइटल सही करके दिया। उसके बाद मेरा वो ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका। 1 दिन के अंदर $30 का मुझे यहाँ पर ऑर्डर मिला। तो इस तरह आप अपने तमाम के तमाम केसेस को इस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा किसी भी चीज़ को लेने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि वो तमाम चीज़ें आप कस्टमर से लें, वो तमाम सवालात पूछें, ताकि बाद में आपको डिलीवरी तक कोई प्रॉब्लम ना हो। या दिन आपके पास ज़्यादा है तो आप बीच बीच में उनसे रब्ता कर लें, कन्वर्सेशन को कंडक्ट रखें, ताकि कोई सवाल आपके जहन में आता है या वो बात करते हुए कोई नई चीज़ सामने आती है तो आप उसको क्लियर कर सकें। अब इस केस में नॉर्मली क्या होता है, ये एक बार नहीं होता, तमाम लोगों के साथ कई बार हो जाता है, तो ये रेयर केसेस हैं और हो जाता है तकरीबन हर एक के साथ। तो इसमें क्लाइंट गायब हो जाता है, उसके बाद वो आपको डिलीवरी देनी पड़ती है, कुछ भी करके वो नहीं आएगा, आपका डिलीवरी टाइम खत्म हो जाएगा। तो आपने एटलीस्ट डिलीवरी ज़रूर देनी है, अपने आप को बचाना है। ये वो वाहिद हल है। आप चूँकि देखें, अगर ये मुझे $10 का दे देता और मुझे ये काम हर सूरत में करना ही था, क्योंकि ऑर्डर एक्टिव है, मेरी मजबूरी है कि मैंने इसको डिलीवरी देना है। अब $30 था तो कुछ ज़्यादा था, तो मैंने कहा कि चलें कोई मसला नहीं, इसको डिलीवरी दे देते हैं, और विद इन 4 आवर्स करके मैंने डिलीवर कर दिया। तो इस तरह आप लोग भी अपने डिलीवरीज को मुकम्मल कर सकते हैं। अब बात यह है कि ऐसी डिलीवरीज नॉर्मली कब आती हैं, अब बताना यह है, लास्ट ये बोनस पॉइंट है और समझने वाली बात है, ये मौके कब आते हैं। याद रखिएगा, अगर आपकी गिग नॉर्मली रैंक नहीं करती, तो याद रखिएगा जब क्लाइंट ऑनलाइन वाले उस फिल्टर को ऑन करता है, तो आपकी वो गिग्स नॉर्मली क्या होती हैं, जो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पेज पे होती है, वो पहले पेज के ऊपर आ जाती है। जैसे कि आप बेस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर सर्च करता है बायर, तो उनके सामने नॉर्मली 1000 से ऊपर सर्विस आती है। जब वो ऑनलाइन का फिल्टर ऑन करता है, तो सिर्फ उनके पास 150 सर्विसेज आती हैं, और उन 150 सर्विसेज के अंदर आप पहले नंबर पे आते हैं। तो ये वो चांस होता है जहां पर
बायर क्या करता है, ऑनलाइन में से किसी एक को भी पिक करता है, पिक करने के वो मैसेज कर जाता है, या फिर अगर मैसेज ना करे तो कोई ऐसे बायर होते हैं टाइम ज़ाया नहीं करते, डायरेक्ट ऑर्डर देके जान छुड़ा देते हैं। वो जाने, अब बायर जाने, उसका काम जाने, वो डिलीवरी देता है, ठीक है, नहीं तो फिर एक दिन के बाद वो किसी और को हैंडल कर देंगे या फिर अपने पेमेंट रिफंड करेंगे। तो इस तरह ये सारे का सारा काम हैंडल कर लिया जाता है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो फाइवर का ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको हैंडल करना आ गया तो ये बहुत मजे की गेम है। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम डिजिटल हैकल के ऊपर, ताकि इन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करके आपके इस फ्रीलांस करियर को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाते जाएंगे। और डेफिनेटली मैं भी सीखता हूँ, और जो थोड़ा बहुत सीखता हूँ वो आपको भी डिलीवर करता हूँ। तो ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।